राधे राधे नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी प्लेनेट पर। आज हम पुनः आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं वर्ग 10वीं के इतिहास का जो चौथा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, उसको हम पुनः लेकर आ गए हैं। ये आपका वीडियो नंबर 2 चल रहा है, यानी ये जो आपका क्लास है ना, ये दूसरा क्लास चल रहा है। पहला क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, यानी भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी थी। ये सारी की सारी बात हमने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। अगर आप हमारे वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वीडियो नंबर 1 देखें, ताकि आपको समझने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो और ज्यादा अच्छा हो। तो चलिए मेरे भाइयों, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ से आज की यह क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कहां से शुरू करने जा रहे हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए क्या हुआ था ना कि उस समय लगातार देश में आजादी को लेकर लगातार हड़ताल चल रही थी। लगातार अंग्रेजों के खिलाफ देश में हड़ताल चल रही थी। कब? उस समय लगातार देश में अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल चल रही थी। क्या चल रही थी? हड़ताल चल रही थी। देशबंदी चल रहा था। क्या चल रहा था? देशबंदी चल रहा था और हड़ताल चल रहा था। तो बात है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल चल रहा था। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल चल रहा था। ये हड़ताल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार ये हड़ताल चलता चला जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, इसके 2 मुख्य नेता रहते हैं, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू। इस हड़ताल में 2 मुख्य नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू। ये दोनों भी हड़ताल में शामिल थे। ये दोनों भी मुख्य नेता थे जो हड़ताल कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको जरा फिर से समझिएगा। क्या होता है कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल चल रहा था, जिसमें कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग आंदोलन करना छोड़ते नहीं है, सभी लोग हड़ताल पर से उठते नहीं है। लगातार सभी ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते चले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? करते चले जा रहे थे आंदोलन और हड़ताल। क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला एक बाग था, एक जगह का नाम है, क्या है? जलियांवाला बाग। उस बाग में, क्या? उस बाग में ये दोनों प्रमुख नेता को, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को छुड़ाने की बात की जा रही थी। उसमें सम्मेलन बुलाया गया था कि ताकि डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को छुड़ाया जाए। कहां से छुड़ाया जाए? तो बेचारे ये दोनों को जो अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया था 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को, इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन बुलाया गया था। और उस सम्मेलन में इन 2 प्रमुख नेता को छुड़ाने की बात की जा रही थी। किनको छुड़ाने की बात की जा रही थी? इन दोनों नेता को छुड़ाने की बात की जा रही थी। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें ये 2 प्रमुख नेता को छुड़ाने की बात किया जा रहा था। उसी समय क्या होता है, जनरल ओडायर, कौन? जनरल ओडायर, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट, यानी इंग्लिश मजिस्ट्रेट, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने क्या किया, इन तमाम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस बाग में, उस सभा में, उस सम्मेलन में जितने लोग बैठे थे सभी पर जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उसमें न जाने कितने लोग मारे गए
हजारों हजारों लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ये बात हो रही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बहुत ही दुखद घटना थी उस समय की जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था कि जनरल ओडायर ने, किसने, जनरल ओडायर ने इन तमाम लोगों पर जो जो सम्मेलन में आया था, जो जो सम्मेलन में बातचीत कर रहा था, सभी पर अंधाधुंध क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी, गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी उस समय की। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी, कब, उस समय की। और यह घटना जिस बाग में हुआ था उसी बाग का नाम है जलियांवाला बाग। यह घटना जिस बाग में हुआ था उस बाग का नाम क्या है, जलियांवाला बाग। और जिस बाग में यह घटना घटी थी इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यानी यह घटना जलियांवाला बाग में घटा था, इसलिए इसे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता सुनिए, वो जो इतने लोगों का नरसंहार हुआ, इतने लोग जो मारे गए, उसके विरोध में, अंग्रेजी सरकार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि उस समय ब्रिटिश सरकार के समझ में बहुत ही बड़ी उपाधि थी। कौन, नाइट की उपाधि, जो ब्रिटिश सरकार ने किसको दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला नरसंहार के विरोध में, यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में, किसके, इसके विरोध में ब्रिटिश की, किसकी, ब्रिटिश की नाइट की उपाधि त्याग दी। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये नरसंहार के कारण, इतनी बड़ी नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। यह नाइट की उपाधि कौन दिया था, अंग्रेजी सरकार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। अंग्रेज की सरकार नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये तमाम नरसंहार को देखते हुए नाइट की उपाधि क्या किए थे, त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। ये बात थी किसकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। यहाँ खिलाफत कहने का मतलब जानते हैं क्या है, यहाँ खिलाफत कहने का मतलब है राजा। क्या है, राजा। राजा क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें तुर्की भी शामिल था, तुर्की भी लड़ाई को लड़ रहा था। तो इस तुर्की का, किसका, तुर्की का, इस तुर्की का प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है, हार हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की भी शामिल था, तो उस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का क्या हो जाता है, हार हो जाता है। तो इंग्लैंड क्या चाह रहा था कि इस तुर्की पर कब्जा करना चाह रहा था। तो भारत के बासी लोग यह नहीं चाह रहे थे कि इंग्लैंड इस पर क्या हो, हावी बोले, इंग्लैंड इस पर कब्जा करे। तो इसको बचाने के लिए, यानी तुर्की के राजा को बचाने के लिए, तुर्की के राज्य को बचाने के लिए भारत के लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। खिलाफत कहने का मतलब होता है राजा, खिलाफत कहने का मतलब होता है राजा। और खिलाफत आंदोलन, इसका मतलब यह है तुर्की का खिलाफत। तो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हो गया था, जिसके कारण इंग्लैंड तुर्की पर कब्जा करना चाह रहा था। तो तुर्की के खिलाफ, यानी तुर्की का खिलाफत, यानी तुर्की का राजा,
राजा अथवा राज्य को बचाने के लिए, किसको? राज्य को बचाने के लिए तुर्की का राजा यानी खिलाफत यानी राजा को बचाने के लिए भारत के लोगों ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसे कि खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन मनाया गया। यानी तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि तुर्की पर इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के पास इंग्लैंड की सरकार इस पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके कारण भारत के लोगों ने तुर्की का खिलाफ यानी तुर्की का राज्य को बचाने के लिए इसे आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसे ही खिलाफत के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सबसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले जरा 2 लाइन कुछ पंक्तियां हो जानी चाहिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, औरों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। तो समझिएगा असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन में नकारात्मक बात यह थी कि भारतीय लोगों के द्वारा विदेशी वस्तु, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, नौकरी का बहिष्कार किया जा रहा था। नकारात्मक प्रभाव यह था कि जो भारत के लोग थे वह ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था नियम कानून, स्कूल, कॉलेज, वस्तु, सारा का सारा को क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। यानी अंग्रेज का जो भी प्रक्रिया था, अंग्रेज का जो भी सामान था, वस्तु था, स्कूल था, कॉलेज था, परिवहन था, अस्पताल था, सभी का सभी भारत के लोग क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। सभी को क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे, अपने से अलग कर रहे थे, सभी को बहिष्कार कर रहे थे। सकारात्मक बात यह है कि भारतीय लोग जो थे ना, भारतीय लोग अंग्रेजों के न्याय व्यवस्था को ना मानकर, अंग्रेजों के कोर्ट को ना मानकर पंच का बात मानना शुरू कर दिया। सकारात्मक प्रभाव यह था कि भारतीय लोग जो थे अंग्रेजों के न्याय को ना मानकर पंच का बात मानना शुरू कर दिया, और भारत ने अपने भारतीय स्कूल, कॉलेज बनाना शुरू कर दिया और नौकरी व्यवसाय अपना करना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेजों के जो भरोसे ये लोग चल रहे थे, अब अंग्रेजों को छोड़कर अपना सारा चीज क्या कर रहे थे? भारत में स्थापित कर रहे थे। अपना स्कूल, कॉलेज, परिवहन, नौकरी क्या कर रहे थे? सारा का सारा अपना स्थापित कर रहे थे एवं रोजगार अपना कर रहे थे। यानी भारतीय लोग स्वयं अपना रोजगार कर रहे थे, यानी ब्रिटिश के रोजगार को नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश के रोजगार को क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। उसके बाद चरखा वितरण कर रहे थे, ताकि हमारे देश में रोजगार हो, इसलिए चरखा सभी जगह क्या कर रहा था? वितरण कर रहे थे। लगभग 4 लाख चरखा का वितरण हुआ था। लगभग 4 लाख चरखा का क्या हुआ था? वितरण हुआ था। इसको फिर से समझिए। नकारात्मक बात यह था कि भारत के लोग अब ब्रिटिश के जो भी वस्तु थे, जो भी सामान थे, जो भी स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, अस्पताल, जो कुछ था, सारे के बहिष्कार कर रहे थे। और भारत के लोग भारत में अपना स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रोजगार, चरखा वितरण इत्यादि से कार्य कर रहे थे। उसके बाद भारतीय न्यायालय को ना मानकर, मतलब कि जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश के न्याय यानी ब्रिटिश के कोर्ट को ना मानकर भारत में पंच का बात सुना जाने लगा। यह थी सकारात्मक बात। उसके बाद होता है आंदोलन का आरंभ। क्या होता है? आंदोलन का आरंभ। अब यहाँ से बारीकी से जरा आराम समझिएगा। अरे जीवन का मतलब तो आना और जाना है,
दो पल की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसके बाद होता है आंदोलन का आरंभ। तो सन 1921 ईस्वी में भारत के लोग भारतीय वस्तु को क्या कर रहे थे? स्वीकार कर रहे थे। 1921 ईस्वी में भारत के लोग भारतीय वस्तु को स्वीकार कर रहे थे। भारत में जगह जगह पर स्कूल, कॉलेज, परिवहन इत्यादि जिसे का निर्माण कर रहे थे और स्थापना कर रहे थे, और वहीं पर विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी स्कूल, कॉलेज सभी को क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। और आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। कब? सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में भारत के लोग भारतीय वस्तु को स्वीकार कर रहे थे तथा विदेश के वस्तु को बहिष्कार कर रहे थे। उसके बाद जो आंदोलन कर रहे थे ना, लगातार आंदोलन बढ़ रहा था। तो आंदोलनकारियों को, किसको? आंदोलनकारियों को अंग्रेजों ने किया गैर कानूनी बताकर इन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो आंदोलन कर रहे थे, यानी जो आंदोलन कर रहे थे, सभी को अंग्रेज ने गैर कानूनी करार देते हुए, यानी गैर कानूनी बताते हुए सभी लोगों को क्या करने लगा? गिरफ्तार करने लगा। लगभग 30,000 लोगों को अंग्रेज ने क्या किया था? गिरफ्तार। जो आंदोलन कर रहे थे भारत के लोग, सभी को गैर कानूनी बताकर अंग्रेज सरकार क्या कर रहे थे? भारत के लोगों को, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रहा था और लगभग 30,000 लोगों को क्या किया था? उसने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ये सभी आंदोलन चल रहे थे, लगातार गिरफ्तार भी हो रहा था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी हो रहा था और अपना देश का स्वीकार भी हो रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि यूपी के गोरखपुर जिला में चोरा चोरी में जुलूस पर, वहां भी आंदोलन हो रहा था, वहां भी जुलूस निकाला जा रहा था। तो उसी समय चोरा चोरी में क्या हुआ था कि पुलिस ने आंदोलनकारियों पर क्या किया था? फायरिंग कर दिया था, यानी गोली चलवा दी थी। इस बात को लेकर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। कौन? आंदोलनकारियों ने। यानी यूपी के गोरखपुर जिला के चोरा चोरी में जुलूस पर फायरिंग के विरोध में 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। कौन? आंदोलनकारियों ने। कहा जाता है कि यूपी के गोरखपुर जिला के चोरा चोरी में क्या हुआ था कि पुलिस कर्मियों ने जो आंदोलन कर रहे थे ना, सब पर गोली चलवा दिया था, जिसके कारण आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस कर्मियों की क्या किया था? जान ले लिया था। क्या किया था? जान ले लिया था। जिसको देखकर गांधी जी का मन डगमगा गया। गांधी जी एकदम सत्यवादी, प्रियवादी थे। इनको कहना था कि आंदोलन जो हो करो, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करो, दूर दूर तक लड़ाई झगड़ा नहीं करो, इस सबसे बचे रहो। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने किए कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वो आंदोलन वापस ले लिया। जो आंदोलन इतने ऊपर चल गए थे, उस आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मी को की जान ले ली गई थी। और उसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? इस आंदोलन को वापस ले लिए थे। कौन? गांधी जी ने। आंदोलन में पुलिस मरे थे कब? 5 फरवरी 1922 को, और आंदोलन वापस आया कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी जी तो सोचे थे कि अब तो हम वापस ले लिए, आंदोलन वापस ले लिए। तो अंग्रेज सरकार बोला तुम बहुत होशियार बनता है ना। उसके बाद की किया, गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी आंदोलन वापस लिए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव भी आता है, वह ऑब्जेक्टिव है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। कौन कौन शामिल हो गए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो पूरी घटनाक्रम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं हुआ था बस इतना ही कि भारत के लोग भारतीय वस्तु को स्वीकार कर रहे थे, भारत के स्कूल कॉलेज को क्या कर रहे थे? स्वीकार कर रहे थे, और विदेशी वस्तु को, इंग्लैंड की जो वस्तु थे सभी को नकार रहे थे, सभी को बहिष्कार कर रहे थे। ये आंदोलन चल रहा था, अचानक लगातार अपने क्रमबद्ध चल ही रहा था कि उसी बीच क्या होता है कि यूपी के गोरखपुर जिला के चोरा चोरी में
पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर फायरिंग के विरोध में 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली जाती है। यह देखकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। कब? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने यह आंदोलन क्या किया था? वापस ले लिया था। उसके बाद मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें 2 ऑब्जेक्टिव यह आता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए थे और यह असहयोग आंदोलन जो था अब समाप्त हो जाता है। मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम वीडियो बहुत ही छोटा छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग बोर ना होए, आप लोग को ऐसा ना लगे कि घुटन महसूस हो रहा, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। हम 20 मिनट का 30 मिनट का वीडियो बस इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और उबे नहीं, और एक वीडियो को देखने के बाद तुरंत दूसरी वीडियो आप लोग देख लें। अगर आप लोग को यह वीडियो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग हमें सपोर्ट करें। और मेरा भी ये पूर्ण विश्वास है, मेरा भी यह पूर्ण कर्तव्य है कि हम भी जहां तक हो आपके लिए पूरे 10वां का वीडियो हम बनाएंगे और बनाते हैं और बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं।